अभी कल ही मैं अपने दोस्त से मिला, तो उसने मुझे बताया कि उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है और उसके अंदर अपने भाई को नॉमिनी बनाया। तो मैंने उससे वैसे एक सवाल पूछा, क्या तू ये जानता है कि नॉमिनी को हक होता है आपकी पॉलिसी को क्लेम करने का? उसने बोला, हाँ हाँ यार मुझे पता है और लिख तो दिया है और पैसा तो मिल ही जाएगा क्योंकि नॉमिनी बना ही दिया है। तो मैंने फिर उसको बताया कि भाई यही तो एक और नया प्लॉट है जिसके लिए अब मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। सो इस वीडियो के अंदर आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे नॉमिनीज के बारे में एंड क्या ही इंपॉर्टेंस है इन नॉमिनीज के आपकी पॉलिसीज के अंदर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के नॉमिनेशंस होते हैं। जो नॉमिनी है पॉलिसी के अंदर वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि गॉड फॉरबिड अगर आप नहीं हैं इस दुनिया में या आप नहीं हैं कि आप इस पैसे को क्लेम कर पाए, तो वो जो इंश्योरेंस का पैसा है आपके बिहाफ के ऊपर उस व्यक्ति को पे कर दिया जाए। ठीक है जी। बट यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट अगर आपने किसी को नॉमिनी बनाया है वो पैसे का लीगली हकदार हो, एंड अगर वो लीगली उसका हकदार नहीं है तो उसको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक अपनी टर्म इंश्योरेंस खरीदी और मैंने अपने लेट्स से ऑफिस के स्टाफ को नॉमिनी बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि कल को मुझे कुछ हो जाएगा तो माय ऑफिस स्टाफ विल गो एंड टेक द क्लेम। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज माय लीगल एयर्स आर देयर टू टेक दैट क्लेम एंड माय ऑफिस स्टाफ इज नॉट माय लीगल एयर। सो इस केस के अंदर माय फैमिली इज द एक्चुअल लीगल एयर हु विल गेट द क्लेम। सो इसलिए ऐसा नहीं होता कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और आपने उसमें कुछ भी नाम लिख दिया तो उसको पैसा मिल जाएगा। जब भी आप नॉमिनी बनाते हैं इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने लीगल एयर को ही नॉमिनी बनाएं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एन अनमैरिड मैन, ही हिज लीगल एयर और द फर्स्ट राइट टू मनी इज हिज मॉम्स, तो आप अपनी मदर को नॉमिनी बना सकते हैं। लेट्स से इफ समवन इज मैरिड, तो उस सिचुएशन के अंदर ही कैन हैव मल्टीपल लीगल एयर्स। सो लेट्स से उसकी मॉम भी लीगल एयर हैं और उसकी वाइफ भी लीगल एयर है एंड उनके बच्चे भी लीगल एयर हैं। तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन होती है कि ईदर यू कैन पुट मल्टीपल नॉमिनीज। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं टाइप्स ऑफ नॉमिनीज के बारे में बताऊंगा, तो यहां पर मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ नॉमिनेशंस के बारे में भी साथ साथ बता ही देता हूं। तो एक तो होता है जिसके अंदर आपने सिंपल नॉमिनेशन करा, आपने अपनी मदर को नॉमिनी बनाया था एंड गॉड फॉरबिड आपको कुछ हो गया तो आपकी मदर को पैसा मिल जाएगा। एक ऑप्शन आती है जिसके अंदर हम लोग करते हैं मल्टीपल नॉमिनेशंस। मल्टीपल नॉमिनेशंस उस सिचुएशन में होता है जहां पर आप ये चाहते हैं कि आपके बाद आपका पैसा कुछ प्रोपोर्शन के अंदर अलग अलग लोगों को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके 2 सर्वाइवर्स हैं और आपने ये बोला कि 50-50% टू माई मॉम एंड 50% टू माई वाइफ मिल जाए। या फिर आपने ऐसा बोला कि 25% टू माई मॉम, 25 टू माई वाइफ एंड 25-25 टू ईच ऑफ माई 2 किड्स। ये हो गया मल्टीपल नॉमिनेशन का टाइप। एक थर्ड ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम कहते हैं गार्डियन नॉमिनेशन और बेनिफिशियल नॉमिनेशन। इस सिचुएशन के अंदर एक्चुअल नॉमिनी ऑफ द पॉलिसी इज अ माइनर एंड हमने उसके लिए एक गार्डियन अपॉइंट करा। अब वो गार्डियन इज द ओनली ट्रस्टी और द कीपर ऑफ दैट मनी। ऐसा नहीं है कि आपके जाने के बाद अगर गार्डियन को पैसा मिल गया तो गार्डियन हैज द राइट टू स्पेंड दैट मनी। He cannot spend that money till the time the minor attains the age of 18. He is responsible and liable to pay that money to that minor. ओके, इस केस में एक ट्रस्ट बनाई जाती है जिस ट्रस्ट पर ट्रस्टी क्रिएट करा जाता है एक आपके माइनर बच्चे को, एंड जब वो 18 ईयर्स की एज अटेन कर लेता है तो वो ट्रस्ट उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये तो 3 तरह के टाइप्स ऑफ नॉमिनेशंस मैंने बता दिए। अब एक सिचुएशन समझ लेते हैं कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव नॉमिनी रेगुलरली अपडेटेड। सो लेट्स से देयर आर सम इंस्टेंसेस जहां पर नॉमिनीज हमें अपडेट करने पड़ते हैं। यू वर मैरिड, यू गॉट डाइवोर्स, बट आपने नॉमिनी नहीं चेंज किया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहां पर नॉमिनी अपना चेंज कर लें। व्हेन यू बॉट द पॉलिसी यू वर सिंगल, यू गॉट मैरिड, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपना नॉमिनी अपडेट कर लें। और you need to figure out, do you want to keep the same nominee as you were keeping before marriage or you want to change the nominee. थर्ड सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो नॉमिनी बनाया था, गॉड फॉरबिड he or she passes away and he is no more in there to take the money.
तो उस सिचुएशन में भी नॉमिनी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज द टाइटल गेट्स ओपन। ओके, सो दीज आर सम सिचुएशंस जहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट योर नॉमिनेशंस इन टाइम। अब आ जाती है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज करा, टाइटल ओपन। तो अगर आपकी पॉलिसी के अंदर नॉमिनेशन नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनीज उसको ओपन टाइटल की तरह ट्रीट करती हैं, एंड ओपन टाइटल के ट्रीटमेंट के अंदर क्लेम का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही लेंथी होता है। तो उस क्लेम प्रोसीजर के कुछ पार्ट्स में आपको इसमें समझा देता हूं। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी पॉलिसी है आपके घर में जिसमें नॉमिनेशन नहीं था और आप लोगों ने क्लेम करना है एंड इट हैज एन ओपन टाइटल, उस सिचुएशन के अंदर द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू जनरेट इज द सर्वाइवर सर्टिफिकेट ऑफ द डिसीज्ड। सर्वाइवर सर्टिफिकेट बनाने के लिए यू विल हैव टू गो टू द कोर्ट। कोर्ट में आप सर्वाइवर सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, देन आपका उसको मजिस्ट्रेट अप्रूवल देगा। दिस कैन टेक टाइम एज वेल एज देयर आर सम फीस टू बी पेड टू द कोर्ट ऑल्सो फॉर गेटिंग दिस सर्वाइवर सर्टिफिकेट मेड। अब जब वो सर्वाइवर सर्टिफिकेट बन जाता है, आप इंश्योरेंस कंपनी में अपना क्लेम अप्लाई करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास यहां पर दो ऑप्शंस हैं। या तो वो जितने सर्वाइवर्स हैं उनको इक्वल प्रोपोर्शन में वो पैसा स्प्लिट कर दें। सेकेंड ऑप्शन इज या तो बाकी के सर्वाइवर्स, लेट्स से 4 सर्वाइवर्स थे, 3 सर्वाइवर्स ने एक एनओसी दे दिया कि जी आप इस 4th सर्वाइवर को हमारा पैसा पे कर दीजिए, तो इंश्योरेंस कंपनी उस सिचुएशन में उस सर्वाइवर को भी पैसा पे कर सकती है। अब इस सर्वाइवर सर्टिफिकेट के बाद एक सिचुएशन और है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी कैन डिसाइड whom टू पे द मनी, दैट इज इन केस अगर आपकी कोई रजिस्टर्ड विल हो। अब अगर आपकी कोई रजिस्टर्ड विल है तो उस बेस के ऊपर भी इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा पे कर सकती है। सो नॉमिनेशन लोग बहुत ही लाइटली ले लेते हैं एंड कई बार दे टेंड टू जस्ट राइट द नेम दे फील लाइक पुटिंग ऑन द पॉलिसी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप नॉमिनी क्रिएट करें तो नॉमिनी वही क्रिएट करें जो एक्चुअल में बेनिफिशियरी है। अदरवाइज होगा कुछ नहीं, आप एक जंग का मैदान बनाकर चले जाएंगे अपने पीछे एंड लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे कि इस पैसे का हकदार तो मैं हूं या इस पैसे का हकदार तो आप नहीं हैं। सो I hope I was able to give you some clarity on how the nomination works and why the nomination is important. To know more such tips about your insurance policies or to know more things about the insurance policies, do connect with me. I am Harsimrat Gujral and I like to educate my clients about their insurance policies, the policies that they already have and the policies they might need in the future. If you like these videos and if you like the content that I'm sharing, please like and subscribe because it will keep me motivated to keep coming up with more stuff like this. Thank you.